सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिक मोड। और आज हम देख रहे हैं वीकली कॉन्टेस्ट 514 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या है, मिनिमम टोटल प्राइस आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन लेवल जो है, डिफिकल्टी लेवल वो मीडियम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यू आर गिवन टू इंटीजर्स अरे प्राइजेस एंड डिस्काउंट। द वैल्यू ऑफ द प्राइजेस रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ द ith आइटम and discount of J represent a discount percentage. You may apply discount subject to the following rules. Each discount can be applied to at most one item. Each item can receive at most one discount. An item may also receive no discount. If a discount of D% is applied to an item with the prices P, its final becomes P into 100 minus D divided by 100. The final price is not rounded, okay? And the return minimum possible sum of the final prices after assigning discount optimally, answer within 10 to the power minus 5 of the actual answer will be expected. मतलब हमें क्या है कि दो अरेज दे रखा है, जो कि एक प्राइजेस अरे है, एक डिस्काउंट अरे है, जिसमें प्राइजेस ऑफ आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है ith आइटम की प्राइस। देन अगर हम देखें कि डिस्काउंट ऑफ जे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। और हमें कुछ रूल्स दे रखा है कि हमें कैसे डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो हम किसी एक डिस्काउंट को कम से कम सिर्फ और सिर्फ किसी एक आइटम पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक डिस्काउंट को एक आइटम पर अप्लाई कर सकते हैं और हर एक आइटम के लिए एक डिस्काउंट यूज कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि हम उस आइटम के लिए कोई भी डिस्काउंट यूज ना करें, ठीक है। समझ में आया? मतलब या तो हम कोई भी डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हैं तो उस डिस्काउंट को किसी आइटम पर एक बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, फिर वापस उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी हमारे पास आइटम है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि मैं किसी आइटम पर कोई आइटम है उसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं कोई डिस्काउंट निकालता हूँ किसी आइटम पे, डिस्काउंट यूज करता हूँ, तो उसके लिए जो फाइनल प्राइस आएगी, जो फॉर्मूला है वो ये है। और जो फाइनल प्राइस जो आंसर रहेगा वो राउंडेड नहीं रहेगा, ठीक है। और हमें क्या बताना है, मिनिमम पॉसिबल सम बताना है, जो कि हमारा फाइनल प्राइस है। और आंसर 10 टू द पावर माइनस 5 तक हो सकता है, जो कि एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, व्हाइट बोर्ड पर आते हैं, तो हमें क्या बोला है, हमें मिनिमम प्राइस बताना है, हमें मिनिमम प्राइस बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 10, 30 एंड 21 एंड 50 एंड 60 डिस्काउंट दे रखा, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि 60 का डिस्काउंट किया है इस 30 से, ठीक है। इसको एक बार व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ आपको। सपोज दिस इज अ प्राइस है, जो कि प्राइस है क्या है 10, 30 एंड 21, 10, 30 एंड 21। जो भी डिस्काउंट वाला है वो क्या है 50 एंड 60, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो सबसे ज़्यादा वाला डिस्काउंट था उसको इससे फर्स्ट आइटम पर अप्लाई किया। सेम 50 वाला डिस्काउंट जो है इस वाले आइटम पर अप्लाई किया, ठीक है। तो जब मान लो कि प्राइस 21 थी, डिस्काउंट 60 था, तो जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है इसका, अगर हम देखें तो 12, तो इसका आंसर आ रहा है 12। सेम अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे कि 30, यहाँ पर 21 नहीं है, यहाँ 30 आएगा। सेम उसी तरीके से हम देखें तो 21, 50, जब इन दोनों का डिस्काउंट और प्राइस, इन दोनों का जो फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इनका आंसर क्या आ रहा है 10.5। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू बची है, जो फाइनल वैल्यू क्या है वो है 10। जब इनको सम करेंगे तो क्या आएगा 12.0, 10.5 एंड 10.0, 5, 2 एंड 3, 32.5। अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना आंसर है 32.5। यही हमारे क्या मिनिमम पॉसिबल आंसर है। सेम उसी तरीके से इन्होंने अगर सेकंड वाले अगर एग्जांपल में ध्यान से देखें, तो इन्होंने क्या किया कि 50 वाला डिस्काउंट जो है 100 से करा, ठीक है, 100 वाली प्राइस के ऊपर अप्लाई किया। सेम 40 वाला डिस्काउंट जो है 70 वाले पर अप्लाई किया, उसके बाद कोई प्राइस है ही नहीं, तो इसका आंसर आ रहा 92, ठीक है। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट है वो क्या है, सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा गोल क्या है, मिनिमम प्राइस निकालनी, मिनिमम प्राइस निकालनी, समझना उस चीज को। तो हम क्या करेंगे इसमें, ग्रीडी अप्रोच यूज करेंगे। कैसे, हमें कोई प्राइस मिनिमम निकालनी, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे ग्रेटर प्राइस है, जो भी सबसे ग्रेटर प्राइस है, तो इस पर क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे जितना हो सके उतना ज़्यादा डिस्काउंट, मतलब ग्रेटर डिस्काउंट।
समझ में आ रही? तो उससे क्या होगा, मेरा जो लास्ट जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैं क्या करूँगा, जितनी बड़ी प्राइस है तो उस पर कोशिश करूँगा कि कितना बड़ा डिस्काउंट अवेलेबल है वो उस पर अप्लाई करूँ, ताकि क्या हो, जब मैं लास्ट में अपने सारे प्राइजेस को ऐड करूँ तो मेरे को फाइनल मिनिमम आंसर मिले। समझ में आया? जैसे कि इन्होंने भी, अगर देखूँ मैं एग्जाम्पल थर्ड लेके, एग्जाम्पल थर्ड तो ईजी है, फर्स्ट वाला ही बता देता हूँ, ठीक है। मान लो जैसे कि इन्होंने फर्स्ट वाले में क्या किया था, प्राइजेस इक्वल टू 10, 30, 21 लिया था, ठीक है। सेम डिस्काउंट इनके पास क्या था, 50 और 60 था। तो मान लो मैंने प्राइजेस को शॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 30, 21, 10, और डिस्काउंट को भी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया, तो 60, 50। तो मेरे लिए कैलकुलेट करना ईजी हो गया। कैसे? अब जो मेरे को क्या, हाईएस्ट प्राइस कौन सी ये, तो मैं ट्राई करूँगा सबसे ग्रेटर डिस्काउंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, तो मैं देखूंगा कि ये जो है 60 डिस्काउंट में इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, ताकि मेरे को क्या है कि इसकी जो प्राइस है कम देनी पड़े। सेम उसके बाद फिर क्या करूँगा कि 21 नेक्स्ट हाईएस्ट है, तो इसके ऊपर कौन सा डिस्काउंट अप्लाई करूँ ताकि मेरे को मिनिमम मिले, जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम डिस्काउंट अप्लाई करूँगा। तो जब यहाँ पर देखूँगा तो ये वाला जो 50 है इसको मैं इस पर अप्लाई करूँगा। देन इसके बाद क्या होगा, आफ्टर बाउंड हो जाएगा, तो बची हुई प्राइस है वो ऐड करके फाइनल आंसर दे दूंगा। तो समझ में आया हम कर क्या रहे हैं? अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूँ स्टेप बाय स्टेप, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे प्राइजेस एंड डिस्काउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं, आई इनिशियली 0 से चलेगा एन तक, एन क्या है, प्राइस की साइज है, प्राइस की साइज है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम जितना हो सकता है उतना बड़ा डिस्काउंट इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हो सकता है कि मेरे यहाँ पर अगर मैं कंस्टेंट देखूँ क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर इन्होंने कंस्टेंट बता रखा है कि प्राइजेस डॉट लेंथ और प्राइजेस डिस्काउंट डॉट लेंथ है वो 10⁵ तक हो सकती है, ठीक है। तो मतलब मेरा जो एन है वो कहाँ तक जा सकता है, लेस देन इक्वल टू 10⁵, जो कि बहुत बड़ा है। मतलब मैं इसमें ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन तो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। और हो सकता है कि मेरे डिस्काउंट की साइज वो लेस देन हो प्राइस की साइज, एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस हो क्या हो सकता है कि डिस्काउंट की जो साइज हो ग्रेटर देन है प्राइस की साइज। अब फर्स्ट केस देखते हैं कि जब मेरे डिस्काउंट की साइज जो है लेस देन है प्राइस की साइज से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्काउंट साइज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे आंसर के अंदर जो बची हुई प्राइजेस है उनको बिना डिस्काउंट अप्लाई करे हुए ऐड कर लूँगा, ठीक है। अदरवाइज अब दूसरा केस क्या है कि मेरे डिस्काउंट की साइज ग्रेटर देन है प्राइस से, तो वो तो कभी होगा नहीं। क्यों? कि जैसे मेरी प्राइस की साइज खत्म होगी और मैं लूप से बाहर निकल जाऊंगा, तो फिर कितने भी जो बचे हुए डिस्काउंट है वो अप्लाई करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एल्स वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, मान लो कि अगर मेरे पास डिस्काउंट है, मतलब मैं डिस्काउंट अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, P इंटू 100 माइनस डी डिवाइड बाई 100, ठीक है। इस तरीके से तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा जो है फर्स्ट पार्ट है, देन ये मेरा जो है सेकंड पार्ट है, फिर इस पूरे को कैलकुलेट करके थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट नंबर लिख देता हूँ, फर्स्ट पार्ट के हम क्या करेंगे 100 माइनस डी ये कैलकुलेट कर लेंगे। देन सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो भी फर्स्ट वाला पार्ट था, जो भी फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये वाला फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस का, ठीक है। देन हम उसके बाद क्या करेंगे, जो थर्ड वाला पार्ट है, जो उसमें सेकंड वाला पार्ट है उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसको नाम से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सेकंड पार्ट डिवाइड बाई 100 इस तरीके से। और जो भी फाइनल आंसर होगा उसमें क्या कर दूंगा, जो भी मेरा थर्ड पार्ट है फाइनल आंसर होगा, सिंपल। और यहाँ लास्ट में क्या कर दूँ, आंसर रिटर्न कर दूंगा। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर हम कोड देखें, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टेप फर्स्ट मैंने दोनों को क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और साथ ही में मैंने क्या किया, एक डबल डेटा टाइप का जो आंसर लिया है, क्योंकि मेरा जो रिटर्न टाइप है वो डबल है। देन उसके बाद क्या किया, दोनों की साइज ले ली है, और एक सिंगल लूप के अंदर मैंने दोनों को क्या किया है, और एक सिंगल लूप के अंदर मैंने दोनों को कैलकुलेट कर लिया है। कैसे, आई इनिशियली 0 टू लेस देन n
जब भी मेरा आई ग्रेटर देन एम है, मतलब मैं डिस्काउंट की साइज छोटी है प्राइस से, तो उस केस में जो बची हुई प्राइस है वो अपने आंसर के अंदर ऐड कर लूँगा। अदरवाइज अगर डिस्काउंट अवेलेबल है तो मैं डिस्काउंट अप्लाई कर लूँगा, ठीक है, और मेरा अपने आंसर के अंदर ऐड करके और सिंपल रिटर्न आंसर कर दूंगा। और ओवरऑल अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो जब मैंने शॉर्ट किया था दोनों का, तो ओ ऑफ एन लॉग एन या ओ ऑफ एम लॉग एन दोनों लग रहा था। देन उसके बाद हम क्या कर रहे थे, ओ ऑफ एन टाइम हम ट्रेवर्स कर रहे थे, और ओ ऑफ वन हमारी क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।